नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका भक्ति लाभ में। हम यहाँ आपको बताने वाले हैं फरवरी माह में पड़ने वाली पहली एकादशी, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। यह 6 फरवरी को आ रही है। मंगलवार को विधि विधान से विष्णु भगवान की उपासना की जाएगी। आप यदि श्री हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत खास और महत्वपूर्ण माना गया है। षटतिला एकादशी का व्रत रखने से हम सभी जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम बात करते हैं कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है। 5 फरवरी को 5:24 से यह एकादशी शुरू हो जाएगी और 6 फरवरी को 4:07 तक शाम तक ये रहेगी। इसका जो पारण का समय है वह 7 फरवरी यानी कि अगले दिन द्वादश को 2:02 पर होगी। आपको इसकी पूजा विधि में सबसे पहले स्नान करके आप अपने मंदिर पर सफाई करके एक स्वच्छ कपड़ा बिछा लें। श्री विष्णु का आप जल अभिषेक करें। पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। प्रभु को पीला चंदन, पीले पुष्प आप अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और व्रत करें, अथवा आप व्रत लेने का संकल्प भी कर सकते हैं। इस दिन षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। इसका बहुत अधिक महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपको स्वर्णिम लाभ मिलाएगा। पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। तुलसी दल सहित आप प्रभु को भोग लगाएं और अंत में आप उनसे क्षमा भी मांगें कि आपसे यदि कोई गलती हो जाती है तो वो आपको क्षमा करें। षटतिला एकादशी की पूजन विधि जानने के बाद अब हम इसकी कथा को जानते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो व्रत तो सदैव करती थी। एक समय 1 मास तक व्रत करती रही। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, परंतु वह अत्यंत बुद्धिमान थी। देवताओं और ब्राह्मणों को निमित्त अन्न या धन का दान उसके द्वारा नहीं किया गया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि करने से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना थोड़ा कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरा भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में एक सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर से अन्न का कुछ भी दान नहीं किया था। जब उसने देखा कि उसके महल में अन्न का एक दाना भी नहीं है, वह घबराकर मेरे पास आई। उसने कहा, भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, आपकी पूजा की, फिर भी मेरे घर में अन्न आदि चीजें नहीं हैं। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, तुम अपने घर जाओ, वहाँ पे देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना। जब देव स्त्रियाँ आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य भी मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, हाँ मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और तब द्वार खोल दिए, तब देवांगना ने उसको देखा
कि ना तो वो गांधर्वी है ना वो असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर भी समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को अपनी मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आप जब भी स्नान करें षटतिला एकादशी को, तो उसमें थोड़े से तिल डाल लें। हो सके तो तिल का उपटन आप लगा सकते हैं। तिल को हवन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तर्पण कर सकते हैं और जब आप तिल का दान भी कर सकते हैं। यह व्रत करने से हमारे हर तरीके के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप भी एकादशी का व्रत तो करते हैं मगर कोई भी दान नहीं करते, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप इस व्रत को करने के बाद अगले दिन द्वादश को अवश्य ही कुछ ना कुछ तिल से या कुछ भी जो भी आपको सही लगता है, आप दान अन्न का अवश्य करें, क्योंकि स्वयं श्री हरि विष्णु ने इस दिन दान करने का महात्म्य बताया है भगवान नारद को। यह व्रत दुर्भाग्य, गरीबी, ग्रह कलेश को दूर करने वाला है। तिल दान से आप सभी प्रकार के सुखों को भोग सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई जितने अधिक तिलों का दान करता है, उतने अधिक जन्मों तक सभी प्रकार के सुख प्रभु कृपा से उसको प्राप्त होते हैं, जिसके प्रभाव से रूप, यौवन, तेज और कांति के साथ ही अन्न, धन सभी उसके घर में बरकत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आप सभी उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए और यह व्रत की कथा भी अवश्य सुनिए, क्योंकि एकादशी का व्रत अपने आप में ही बहुत पुण्यकारी होता है और साल में हर महीने में 2 ग्यारस पड़ती है। हर ग्यारस अपने आप में अमूल्य है। सबका महत्व अपनी अपनी जगह है। आप हिंदू सनातन धर्म को बढ़ावा दीजिए और अधिक से अधिक इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इन सब का त्याग करके भगवान का स्मरण करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी को ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।